हेलो गाइस, आई एम युवराज। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल युवराज सिंह तोमर अनफिल्टर में। आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं डिस्कस करने के लिए कि एक एस्पिरेंट का शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों का गोल सेट होना चाहिए कि आपको रेलवे एनटीपीसी क्लियर करना है, एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, आपको नीट क्लियर करना है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका गोल। आपको फ्यूचर में क्या करना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है। और दूसरा मोटिवेशन जो कि सबसे बड़ा है आपकी लाइफ में, आपका फादर और मदर का स्ट्रगल। जिस स्ट्रगल को आप जब भी याद करें आपको मोटिवेशन मिले, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे आप उस चीज़ को याद करें तो आपको मोटिवेशन मिले। यह है सबसे बड़ा मोटिवेशन। ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने फादर मदर को देखो, उनकी मेहनत को देखो, वो आपका मोटिवेशन है। अब हम आते हैं अपने शेड्यूल के ऊपर। तो शेड्यूल में सबसे पहले एक तो हम बना सकते हैं टाइम टू टाइम कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, आपको इतने बजे से इतने बजे तक यह करना है, आपको इतने बजे से इतने बजे तक यह सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि हम एसएससी का उदाहरण लेते हैं तो उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हमारा इंग्लिश। ठीक है। तो जैसे कि आपने 3 घंटे मैथ को दिए, उसके बाद आपने 2 घंटे रीजनिंग को दिए, 2 घंटे इंग्लिश को दिए, 2 घंटे आपने जीएस को दिए। तो इस तरीके से आपने अपना शेड्यूल सेट किया। इसी में आपने 1 घंटा जीएस के रिवीजन को दिया, 1 घंटा आपने मैथ के फार्मूला और रीजनिंग को रिवाइज़ करने के लिए दिया, 1 घंटे आपने इंग्लिश को रिवाइज़ करने के लिए दिया। इस तरीके से आपका शेड्यूल बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँ कि आप अपना अपना शेड्यूल क्या शेयर कीजिए। ठीक है। मतलब आप अपना कमेंट में मुझे थोड़ा शेड्यूल बताइए जिससे मैं आप लोगों को उसके बारे में और अच्छे से बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक परफेक्ट शेड्यूल, कभी भी कोई भी रिटन शेड्यूल फॉलो करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार फॉलो कर देखा है, बहुत मुश्किल से मे बी कभी एक दिन फॉलो हो जाए, वरना जहाँ तक है तो फॉलो हो ही नहीं पाता है कोई भी शेड्यूल। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो हमें परफेक्ट भी लगे और हमारा काम भी उससे हो जाए, जिस तरीके से हमारा एग्ज़ाम है वो भी क्रैक हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो आपको क्या करना है, हर सेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि सीजीएल का न्यू पैटर्न आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। आपको पहले अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक शेड्यूल के शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके का टाइम टू टाइम वाइज उसमें मैंने शेड्यूल लिख रखा है कि आप 4 बजे उठिए, आपको फिर मेडिटेशन करना चाहिए, रनिंग वगैरह करनी चाहिए, आपको रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 8 घंटे की। यह सब मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो में डला हुआ है, अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेनली शेड्यूल क्या है, कैसे बना सकते हैं। तो अब मेनली मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग, एक मैं आपको बता सकता हूँ सिंपल शेड्यूल जो कि हर कोई बच्चा फॉलो करने का ट्राई कर सकता है। सबसे पहले आप उठिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। मेडिटेशन करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो आपको करना है वो करें। उसके बाद या तो आप लाइब्रेरी जाएं या अपना आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल और टारगेट सेट करें। ठीक है। गोल सेट करें कि आज आपको इतना करना है, आज आपका यह टारगेट है, तो आप अपना वो टारगेट सेट करें। टारगेट सेट करने के बाद आप उसको या तो नोटबुक में लिख सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी नोट्स में लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के बाद आप टाइम सेट कर लीजिए कि आपको 12 बजे तक हर हालत में आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का लेक्चर लेकर उसके नोट्स बनाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ऐसे आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप रीजनिंग जीके जीएस के लिए कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि जीएस हमें याद नहीं होती। जीएस याद नहीं करनी होती है बच्चों। आप लोगों को जीएस के लिए क्या करना है, जीएस के लिए आपको बार बार रिवाइज़ करना है। आप अपने नोट्स को बार बार पढ़िए, इतनी बार रिवाइज़ करिए कि वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए, कि आप उस पेज को देखें ना, सपने में भी आपको वही आए। ठीक है। आप जी किसी भी टाइम आप उसको करें ना तो आपको वही, कोई कभी भी पूछ ले आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है। इस तरीके से आपको जी के जी एस रिवाइज़ करनी है, क्योंकि जी के जी एस में स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डेट ऑफ वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है। यूपीएससी को छोड़ के, यूपीएससी का थोड़ा अलग पैटर्न है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स की। ठीक है। तो आप लोगों को अपना खुद शेड्यूल बनाइए। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए, क्योंकि अभी आपको कॉलेज भी जाना होता है, कुछ लोग पास आउट हैं
तो उनको घर वालों की हेल्प भी करनी होती है फाइनेंशियली, तो उन लोगों को जॉब वगैरह भी करनी होती है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट करें, जिससे आपको जो बेनिफिट लगे, जो आपको सूटेबल लगे, आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो भी शेड्यूल है, एक मैं शेड्यूल की शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, एक आइडियल शेड्यूल को, ठीक है, किस तरीके का होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आप 3 घंटे मैथ को दीजिए, 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूला रिवीजन को दीजिए, 2 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए, 1 घंटा पिछला रीजनिंग के जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करने के लिए दीजिए। उसके बाद आप 2 घंटे इंग्लिश को दीजिए, जिसमें आप लेक्चर और नोट्स बना लें। उसके बाद आप अपना 1 घंटा इंग्लिश रिवाइज करें, उसी में आपको अपने फार्मूला भी रिवाइज करने हैं इंग्लिश के, जो भी आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी उसी 1 घंटे में करनी है। तो आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, फ्रेशर्स प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस शीट वगैरह आपको जिस भी टीचर से पढ़ते हैं 100% अपलोड होती है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास प्रैक्टिस शीट नहीं है तो आप गूगल पर जाकर क्वेश्चन को डालकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे बोल सकते हैं कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दो, आप जेमिनी पे बोल सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।